कृष्ण जो ब्रज में पल रहा है। तो कंस ने योजना बनाई कि कृष्ण को यहीं बुलाना चाहिए। एक एक करके जब हम भेजते हैं राक्षसों को तो वह कृष्ण मार देता है, परंतु अगर हम यहीं बुला लें तो सारे हमारे राक्षस और हम लोग मिलकर के उसको यहीं पकड़ के मार देंगे। इस प्रकार की दुष्ट बुद्धि के हृदय में दुष्ट कामना ही आती है। भगवान को बुलाने के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन कंस ने किया, मल्ल अखाड़े का आयोजन किया और मथुरा में भगवान को आमंत्रित किया। अक्रूर जी को भेजा भगवान को लेने के लिए। अक्रूर जी ने मन में राजा कंस बहुत दुष्ट है और नंद बाबा के जो पुत्र कृष्ण बलराम हैं वह बड़े सुकोमल हैं, यह यहाँ बुला करके उन्हें मार देगा। तो बड़े दुखित हृदय में अक्रूर जी गोकुल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वृंदावन बहुत कम दूरी होने के बाद भी यह प्रातः काल निकले और सायंकाल में जाकर के पहुंचते हैं वृंदावन। नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलते हैं। भगवान इनका स्वागत सम्मान करते हैं और अक्रूर जी जाकर के सारा वृत्तांत कंस के द्वारा जिस प्रकार से भगवान को बुलाया जा रहा वह नंद बाबा से कह देते हैं। गोप ग्वाल और नंद बाबा भगवान को अकेले भेजने के लिए चर्चा करते हैं कि हम सब भी कृष्ण के साथ में मथुरा धनुष यज्ञ में चलेंगे। परंतु भगवान के जाने की जब बात ब्रज की सारी गोपियां सुनती हैं तो बहुत दुखित हो जाती हैं, क्योंकि गोपियों का भगवान के साथ बहुत माधुर्य स्नेह बाल्यकाल से ही रहा है। कंसो वताद्यात् कृतमेत्यनुग्रह। फिर यहां पर अक्रूर जी जैसे ही भगवान के यहाँ पहुंचते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो उनको मन में लगता है तो कंस ने हमारे लिए बड़ा अनुग्रह किया कि भगवान को लेने भेज दिया, इनके दर्शन करके हम कृतकृत्य हो रहे हैं। भगवान को लेकर के जाने की जब बात आती है तो गोपिकाएं बड़ी दुखी होने लगती हैं। और भगवान के रथ में जब भगवान बैठ कर कहते हैं तो वह रथ को रोकने लगती हैं, विधाता को कहने लगती हैं कि अहो विधाता तस तव न कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चा कृतार्थान् वियुनं च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यया। तो यह विधाता भी कैसा कैसा प्रारब्ध लिखता है, संयोग बनाता है। अगर इसको कृष्ण से हमको दूर करना ही था, ऐसा ही प्रारब्ध में लिखना था तो पहले ही हमारा मिलन न कराता, पहले ही हमसे कृष्ण के चरणों में इतनी प्रीति न कराता। अब हम सब गोपिकाएं कृष्ण के बिन रह नहीं सकती हैं और अब यह विधाता हमारा वियोग करा रहा है, हम कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे। यह विधाता में बुद्धि नहीं है, यह सटिया गया है। और मान लो अक्रूर जी को गोपिकाएं भला बुरा कह रही हैं। क्या है, अक्रूर नाम तो है अक्रूर, पर कार्य बहुत क्रूर है। इस प्रकार से
सभी गोपिकाएं भगवान के रथ के आके खड़े हो जाती हैं। और भगवान को रोकने लगती हैं कि विसृज्य लज्जाम रुरुदो स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अपनी लज्जा को त्याग करके सभी गोपांगनाएं भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गईं। कोई रथ के सामने लेट गई और सबने भगवान का रास्ता रोक लिया। भगवान सबको खूब समझाते हैं पर कोई मानने को तैयार नहीं। सांत्वयामास संप्रेमयि रायस्य इति दौर्त्यकैः यावदालक्ष्यते केतुर यावद रेणुं रथस्य च। मान लो भगवान को लग रहा है कि अगर इन गोपिकाओं को न समझाया तो आज रात्रि यहीं हो जाएगी, पर यह निकलने नहीं देंगी। और सुबह से भगवान का रथ को रोक करके रखा, शाम तक रथ वहीं खड़ा। इस प्रकार से भगवान के विरह में सब दुखित हो रही हैं, रुदन कर रही हैं, भगवान के रथ को आगे नहीं बढ़ रही हैं। और बड़े प्रेम से गोपिकाएं कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लताए कदमों के हे डालिया, तेरे बचपन की साथी सावरिया। हे लताए कदमों के हे डालिया, तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज गलिया कहानी तेरी गा रही हूँ प्यारे, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया, कहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
छीके से माखन चुराना तेरा। एगो वालों को घर में लाना तेरा, करके छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला हो प्यारे, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद